राजा रियाज कौन है? अपोजिशन लीडर आपका, वो जो पीटीआई छोड़ गया था। अच्छा, वो लोटा। अच्छा अच्छा, ठीक है यार, छोड़ो यार, किसी बंदे की बात करो, उसका कोई सवाल बनेगा? मतलब है वो अपोजिशन लीडर था, किधर है आजकल वो? फैसलाबाद में यार वो नून का था और हमसे ये हुआ था, तो लिहाजा कोई हम ऐसे बंदे की बात करो जिससे कुछ आवाम को फायदा हो। अच्छा बताएंगे, अभी जैसे इलेक्शन अनाउंस हुए हैं, आपकी क़यादत फिर गिरफ्तार होना शुरू हो गई है, 3-4 लोग गिरफ्तार हुए हैं और प्लान है कि आपके उम्मीदवार भी उठाए जाएं, फिर क्या लाहेअमल होगा? जिस तरह मेरे भाई पंजोता साहब ने आपको बताया, ये जो कन्वेंशन का इनेकाद है, ये पहली कड़ी है हमारे बाहर निकलने की। हम इलेक्शन में भरपूर हिस्सा लेंगे, कोई मजाक नहीं है कि हर वक्त आप हमें मारें, हर वक्त आप हमारे लोगों को उठाएं। अब ये सिलसिला थम जाना चाहिए, ख़त्म होना चाहिए। ये बड़ी बड़ी अदालतों में जो मुंसिफ बैठे हुए हैं, इनको भी जो है ये नज़र आना चाहिए कि पाकिस्तानियों के साथ क्या हो रहा है। अगर ये हमारे वर्कर्स पे या लीडर्स पे या कैंडिडेट्स पे कोई क्रैक डाउन करते हैं, इलेक्शन नहीं लड़ने देते हैं, तो हमने मुतबादिल प्लान बनाए हुए हैं। जब इलेक्शन आएंगे, इससे बहुत पहले कि हम आवाम के पास होंगे, आवाम के सामने होंगे, हमारे जलसे भी होंगे, हमारी कैंपेन भी होंगी, और हम ये इंश्योर करेंगे आवाम की ताकत के बलबूते पर। और सब एक तरफ पाकिस्तान तरीके इंसाफ कहती है कि हम पर बहुत ज्यादा जुल्म हो रहा है, दूसरी तरफ इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी पर भी इस वक्त जुल्म की एक दास्तान सामने आई है फवाद चौधरी की गिरफ्तारी की सूरत में। तो जुल्म तो फिर दोनों जमातों पर हो रहा है। जी, फवाद चौधरी साहब का तो मैंने ये सुना है कि वो मगो की हालत में है, उसकी वो जो कंफ्यूजन है उसको खत्म कराने के लिए गिरफ्तार किया गया है। अच्छा मरवत साहब, आपके जो साथी वकील हैं बैरिस्टर गौर साहब, वो ऐलान कर चुके हैं कि उन्होंने इलेक्शन लड़ना है, क्या आप इलेक्शन लड़ेंगे इस मरतबा? जी, मैंने तो पहले भी कई दफ़ा कहा हुआ है, आज फिर कह देता हूँ कि हम तो खान साहब के वो आबरू की जुम्बश की तरफ देखेंगे। क्या वो हुक्म फरमाते हैं हम हाजिर हैं। अगर वो चाहते हैं आप इलेक्शन लड़ें, इंशाल्लाह इलेक्शन भी लड़ेंगे और जीत के भी दिखाएंगे।